हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने अभिनंदन चैनल में आप लोग को मैथ के प्लेस वैल्यू बताने जा रही हूँ और बहुत इजी तरीके से बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू 4 डिजिट प्लेस वैल्यू 4 डिजिट। यहाँ पे देखिए मैंने अंक लिए हैं 6, 3, 9, 8। तो यहाँ पे मतलब हम पढ़ सकते हैं कि 6398। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ वंस, 8 को हम वंस में रखेंगे 8 आएगा। 9 को हम टेंस में रखेंगे, इसलिए टेंस 2 डिजिट के होते हैं, इसलिए 9 के बाद हम 2 अंक रख दिए, 2 जीरो बना के मतलब 2 अंक बना लिए, इसलिए मेरा ये टेंस हो गया 9 का। फिर 3 का 100 में आता है, 3 का 100 में आता है, 100 में 3 अंक आते हैं, इसलिए हम 3 का 300 कर लिए। 6 का 1000 में 4 मतलब कि 4 डिजिट आते हैं, इसलिए मेरे 4 हो गए, 3 जीरो और एक 6 डिजिट, इसलिए ये 6000 हो गए। ये तो मेरे हो गए। मतलब कि अब ऐसे तो करना होता है नियमता, ये तो ये करना होता है कि 8 में हम ये वंस पे आ रहा है तो हम वंस का मतलब 1, तो 8 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8 ही होगा। 9 टेंस पे आ रहा है, टेंस में 2 डिजिट होते हैं, यानी हम 9 का 10 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 90 आएगा आंसर। 3 का हम मतलब कि 100 में अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 300 आएगा। इसी तरह से 6 का हम मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो मेरा 6000 आएगा। तो ये तो हो गया। लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला झंझट ख़त्म करने के लिए मैं बता रही हूँ एक बात कि यहाँ पे 8 अंक है ना, इसके बाद कोई मेरा डिजिट नहीं है, इसलिए कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इसका वंस में हम बस 8 लिखेंगे, हम भी कुछ आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ भी आगे कुछ नहीं है तो हम भी यहाँ इस डिजिट के आगे कुछ नहीं लिखेंगे, चाहे मेरा डिजिट कुछ भी हो, 8 हो या फिर कोई भी डिजिट हो, हम इसके आगे कुछ नहीं लिखेंगे। फिर ये मेरा 9 के बाद एक क्या है? 8 मेरा एक अंक है ना, तो एक जीरो रख देंगे। मतलब कि यहाँ 9 है तो 9 के बाद 8 के बदले में हम जीरो रख देंगे, 90 हो गया। 3 है, 3 के बाद 2 जीरो हैं तो हम यहाँ उसका ये प्लेस वैल्यू की जगह पे 3 लिख के हम 2 जीरो, 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे। यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 1 2 3, यहाँ पे मतलब कि 3 9 8 3 डिजिट है मेरे, इसलिए 6 के बाद 3 डिजिट, तो यहाँ पे 6 के बाद 3 जीरो कर दिए। यानी मतलब कि ऐसे करने पे मेरा क्या होगा कि मल्टीप्लाई का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये तो हो गया मेरा प्लेस वैल्यू, ये मेरा प्लेस वैल्यू हो गया। अब इसी डिजिट का मैं बता रही हूँ, इसी डिजिट का फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू वो होता है कि जिस डिजिट का हम बात करते हैं, जिस डिजिट का हम जिक्र करते हैं, उस डिजिट का वही फेस वैल्यू होता है। जैसे 8 का 8 हो गया फेस वैल्यू, 9 का 9 हो गया फेस वैल्यू, 3 का 3 हो गया फेस वैल्यू, 6 का 6 हो गया फेस वैल्यू। या फिर हम ऐसे भी पूछें कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 का फेस वैल्यू मेरा 3 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? ये 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9। यानी हम सीरियलिटी से समझ लें, चाहे जैसे जब समझ जाएंगे तो मेरा सीरियलिटी से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, या फिर मेरा इधर का उधर भी रहेगा तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा प्लेस वैल्यू, ये हो गया फेस वैल्यू। अब इसको मैं इस तरह से भी हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 में 4 कॉलम होते हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4, क्योंकि मैं 1000 4 डिजिट लेके ही समझा रही हूँ, इसलिए 4 कॉलम बना दी। TH फार मतलब मैं आगे लिखी भी हूँ। TH ये 1000 वाले कॉलम, 100 वाले कॉलम, 10 वाले कॉलम, 1 वाले कॉलम। इस डिजिट के ही अनुसार मैंने यहाँ पे 1 है तो ये 1 वाले कॉलम में मैं 8 लिखी हूँ। यहाँ पे मेरे 9 10 के कॉलम पे है, इसलिए मैंने 10 के कॉलम में 9 शब्द को लिखी हूँ, 9 अंक को लिखी हूँ। यहाँ पे 3 डिजिट हम मेरा 100 पे है तो हम 100 वाले कॉलम में 3 लिख के ये जीरो बनाई। ये 6 मेरा 1000 है, इसलिए मैंने TH फार 1000 वाले कॉलम में मैं 6 लिख के और ये जीरो लिख के ऐसे मैं ये बना दी इसका प्लेस वैल्यू।
अब इसका ये टी एच फार मतलब कि आराम से आप देखें, टी एच फार 1000, एच फार 100, टी फार 10, ओ फार 1। तो फ्रेंड्स ये मेरे हुए प्लेस वैल्यू के 4 डिजिट। अब उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और जो भी अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए।